विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य में मुक्ता पुस्तक से धाय माँ पन्ना का त्याग नामक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के द्वारा यह बताया गया है कि इतिहास में पन्ना धाय का नाम अमर है, जिन्होंने मेवाड़ के राजकुमार बालक उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। भारत में ऐसी ऐसी हस्तियां पैदा होती रही हैं जिनके त्याग, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के उदाहरण इतिहास के पृष्ठों में, इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं, यानी कि स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। अर्थात हमें इस पाठ के द्वारा धाय माँ पन्ना के त्याग के विषय में बताया गया है। आइए हम इस कहानी को आपको विस्तार से समझाएंगे। पन्ना धाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की धाय माँ थीं। पन्ना धाय किसी राज परिवार की सदस्य नहीं थीं। अपना सर्वस्व स्वामी को अर्पण करने वाली वीरांगना पन्ना धाय का जन्म कमेरी गांव में हुआ था। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को माँ के स्थान पर दूध पिलाने के कारण पन्ना धाय माँ कहलाई थीं। पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ बड़े हुए थे। उदय सिंह को पन्ना ने अपने पुत्र के समान पाला था। पन्ना धाय ने उदय सिंह की माँ रानी कर्मावती के सामूहिक आत्म बलिदान द्वारा स्वर्गारोहण पर बालक की परवरिश करने का दायित्व संभाला। स्वर्गारोहण माने मृत्यु, स्वर्गवास होने पर उन्होंने बालक की लालन पालन का अर्थात बालक की परवरिश का, देखरेख का जिम्मा ले लिया, जिम्मेदारी संभाल ली। पन्ना ने पूरी लगन से बालक की देखभाल की, लालन पालन किया और सुरक्षा की। पन्ना चित्तौड़ के कुंभा महल में रहती थीं। चित्तौड़ का शासक दासी का पुत्र बनवीर बनना चाहता था, यानी कि चित्तौड़ का शासक एक दासी थी, उसका पुत्र जिसका नाम बनवीर था वह शासक बनना चाहता था चित्तौड़ का। उसने राणा के वंशजों को एक एक कर मार डाला। बनवीर एक रात महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। एक विश्वस्त अर्थात विश्वसनीय सेवक द्वारा पन्ना धाय को इसकी पूर्व सूचना मिल गई, अर्थात इसकी जानकारी पहले ही मिल गई। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थी। वह उदय सिंह को बचाना चाहती थी। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे जूठी पत्तलों से ढककर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। चुपचाप उसने राजकुमार को महल से बाहर भेज दिया। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर रक्त रंजित माने रक्त से सनी हुई, खून से सनी हुई तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में आया और उसके बारे में पूछा। पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत किया, इशारा किया, जिस पर उसका पुत्र सोया हुआ था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के वध को अविचलित रूप से देखती रही, यानी परेशान होकर देखती रही। बनवीर को पता न लगे इसलिए वह आंसू भी नहीं बहा पाई। बनवीर के जाने के बाद अपने मृत पुत्र की लाश को चूमकर राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। स्वामी भक्त वीरांगना पन्ना धन्य है, जिसने अपने कर्तव्य पूर्ति में अपनी आंखों के तारे पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश को बचाया।
इस प्रकार इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि राष्ट्र पर सब कुछ न्यौछावर करने वाले ही राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर निजी प्रेम, निजी अपनेपन को पन्ना ने त्याग दिया, अर्थात पुत्र मोह की अपेक्षा उसने राष्ट्र प्रेम को सबसे बड़ा समझा। इसलिए उसने अपने पुत्र का बलिदान देकर भी मेवाड़ के शासक की रक्षा की। इसलिए पन्ना का नाम अमर है। विद्यार्थियों, यह पाठ हमने आपको समझा दिया और इस पाठ का पूरा PDF आपको गूगल क्लासरूम में भेजा गया है। इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं वो आपको करने हैं, शब्दार्थ तैयार करने हैं। कुछ कठिन शब्द मैं आपको भेजूंगी जो आपको पाठ के पहले लिखने हैं, अर्थात पाठ का नाम लिखेंगे, कठिन शब्द लिखेंगे, उसके बाद आप प्रश्नोत्तर का कार्य करना शुरू करेंगे। इसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिसमें धाय माँ का क्या नाम था, बहुत आसान है, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। धाय माँ का नाम पन्ना धाय था। उदय सिंह कौन थे, इसके विषय में भी आप बता सकते हैं, मैंने पाठ में बताया है। बनवीर कौन था, दासी पुत्र था। लघु उत्तरीय प्रश्नों में राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ को किसने संभाला, कुंवर उदय सिंह अकेला क्यों रह गया, रानी कर्णावती ने पन्ना से क्या कहा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढ कर रखिए। जिन बच्चों के पास कॉपी है वो कॉपी में लिखना शुरू कर देंगे, और जिनके पास कॉपी नहीं है, जिन्होंने करेक्शन के लिए जमा की हैं, वे अपना कार्य तैयार करते रहें। जैसे ही आपको कॉपी वापस मिलेगी आप अपना कार्य नियमित रूप से पूरा करेंगे और विद्यालय में समय समय पर जमा करते रहेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।